बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहामी अस्सय्यिदुल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल-मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सलावत। गर्मी का मतलब ये नहीं कि सलवात ही पी जाएं आप। मुझे मालूम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ की गर्मी जितनी भी हो कब्र की गर्मी से ज़्यादा तो नहीं। इंसान सारी ज़िंदगी गुजारता है किसी न किसी लालच में कि कोई ना कोई मकसद पूरा करने की खातिर। तवज्जो का तालिब हूँ, वक्त के दामन में गुंजाइश ज़्यादा है नहीं कि मुझसे बहुत बदर्जा बेहतर पढ़ने वाले मिसले आफ्ताब उलमा व ज़ाकिरीन मिंबर पर मौजूद हैं। बस ज़हमत इतनी देर की दूंगा जितनी देर आप मेरे साथ बोल नहीं पड़ते। कुछ हवा पहुँच गई, कुछ और पहुँचा के मिंबर किबला के हवाले। तवज्जो का तालिब हूँ, इंसान सारी ज़िंदगी लालच में गुजारता है। नमाज पढ़ी तो जन्नत के लालच में। मैंने कहा देखें गर्मी मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा है, और सुबह से एक के को सुन सुन के आप बिल्कुल सुन भी हुए बैठे होंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जितना सुन होना है ये जिस्म का होना है। थकावट जिस्म को होती है, सूरज की गर्मी की थकावट भी जिस्म को हुआ करती है, लेकिन अकीदे कभी नहीं थका करते। अकीदों को थकने मत दीजिएगा। इंसान ने नमाज पढ़ी तो जन्नत के लालच में, रोज़ा रखा तो जन्नत के लालच में, हज किया तो जन्नत के लालच में, लेकिन खुदा की कसम, मिंबर की कसम देकर पूछता हूँ, पूछो जरा नमाजी से कि नमाज पढ़ने के बाद जन्नत का यकीन है? तवज्जो का तालिब हूँ। रोजे रखे, गर्मियों के रखे, पूछे रोजेदारों से क्या रोजा रखने के बाद जन्नत का यकीन है? नहीं, जो खामोश हो गया, आप परेशान हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता रोजा रखने वाला जन्नत में जाएगा, नहीं जाएगा जरूर, लेकिन अमल बाद में है, अकीदा पहले है। अमल सानवी है ना, अकीदा होगा, जाएगा जरूर। लेकिन पूछो तो सही ये हज करने वालों से, क्या हज करने के बाद जन्नत का यकीन है? नहीं, जो खामोश हो गए शायद वो। हज करने के बाद कोई सर पे कुरान रख के कह सकता है कि आज इस तरह हज कर लिया कि मुझ पे जन्नत वाजिब हो गई? बताइए भाई, गर्मी बहुत ज्यादा, इधर कोई अपने का जनाजा भी पड़ा हो ना तो कोई नहीं बैठता, लेकिन दुआ कीजिएगा अपनी माँ के हक में जिसके खून की शराफत ने आपको यहाँ बिठाया हुआ है। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, बस तमाम करने लगा हूँ। हमसे कहते हैं पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, गर्मी हो, सर्दी हो, हब्स हो, ये गली कूचों में चले जाते हैं, बहू बेटियों को साथ ले जाते हैं, पर्देदारों को साथ ले जाते हैं, मजलिस हुसैन में बैठकर अली अली भी करते हैं, खुद भी रोते हैं, रुलाते भी हैं। मैंने कहा मुल्ला मजलिस पे एतराज न कर, मातम पे एतराज न कर, आज जरा हमसे सुन तो सही, हम अली अली करते क्यों हैं? तू नमाज पढ़ता है लेकिन जन्नत का यकीन नहीं है, तू रोजा रखता है जन्नत का यकीन नहीं है, तू हज करता है जन्नत का यकीन नहीं है, या यूं कहूं तू तवाफे सच्चा खाना अली करता है
लेकिन जन्नत का यकीन नहीं है। हम मजलिस में जाते इसलिए हैं कि हमारे इमाम ने फरमाया अगर तू रोजा रखता है जन्नत का यकीन नहीं, हज करता है जन्नत का यकीन नहीं, नमाज पढ़ता है जन्नत का यकीन नहीं है, तो आ मेरी जग की मजलिस में रो दे या रोने जैसी शक्ल बना दे, मैं जमानत देता हूं कि तुझ पे जन्नत वाजिब हो जाएगी। नहीं, यूं नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। खुदा की कसम, जिनका नाम लेने से जन्नत वाजिब हो जाती है, तमाम करूं कि गर्मी बड़ी है, हाजिरी जरूरी थी, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मिंबर पर मौजूद है। जरा सोचिए तो सही कि जिन हस्तियों का नूर डाले बगैर अल्लाह ने आदम को सजदा नहीं कराया, जिनको पैदा किए बगैर काबा को अपना घर नहीं कहा, जिनकी विलायत का इकरार करवाए बगैर अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल नहीं किया, जिनकी हाथ की अंगूठी उतरे बगैर अल्लाह ने विलायत की आयत नहीं भेजी। मुसलमानों मुझे बताओ तो सही, वो जब तक तेरी नमाज में ना आए तेरी नमाज मुकम्मल कैसे हो जाएगी? जिनके दर का इतना एहतराम बताया कि देखो ये दरे सैयदा है, फरिश्तों को कभी असीर बनाकर भेजा, कभी फकीर बनाकर भेजा, कभी मस्कीन बनाकर भेजा, कभी आलमीन के नबी को। देखिए मैं समेट इस वजह से रहा हूँ कि बहुत से मोहतरम हस्तियाँ मिंबर पर मौजूद हैं और गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा है, मैं इस वजह से समेट रहा हूँ। मेरा अपना इलाका है, मैं आता जाता रहता हूँ, हाज़िरी देता रहता हूँ, इंशाअल्लाह मुकम्मल हाज़िरी फिर सही। लेकिन ज़रा सोच के सिर्फ मुझे इतना बताइए कि दरे सैयदा है, कभी फरिश्ते खड़े होकर दस्तक देते हैं, कभी दर्जी बनकर आते हैं, कभी असीर बनकर आते हैं, कभी फ़कीर बनकर आते हैं, कभी चकिया पीसने आते हैं, कभी आलमीन का रसूल खड़े होकर दस्तक देता रहता है कि जब तक सैयदा इजाज़त न दे मुझे इजाज़त नहीं है कि दहलीज फलांगू। मुझे ज़रा सोच के बताओ, बीबी के जहन में आ ना गई होगी कि रसूल के बाद उम्मत भी वैसा ही एहतराम करेगी जैसे ने रसूल ने किया? ये दरे सैयदा का एहतराम है ना। लेकिन सैयदा खुद कैसी हैं कि जब भी आई रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, बीबी घुटनों चलकर आई, रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, बीबी कदमों पर चलकर आई, रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। थोड़ा थोड़ा मेरा साथ मिलते आइए ताकि मिंबर में जल्दी हवाले कर दूं। खुदा की कसम, बीबी बड़ी होकर आई, रसूल ने खड़े होकर मसनद बिछा दी कि सैयदा पहले खुद बैठ बाद में मैं बैठूंगा। ज़रा ईमान से सोच के बताइए, किसी मसलक से भी बैठे हो, किसी के मानने वाले भी बैठे हो, ज़रा दिल में सोचो तो सही, जिस बीबी का आलमीन का रसूल इस तरह इस्तकबाल करता हो उसके दिल में बैठ नहीं गई होगी अब मैं जहां भी जाऊंगी उम्मत भी ऐसे ही इस्तकबाल करेगी। ये सोच के घर के साथ मस्जिद थी, मस्जिद में दरबार था, दरबार भी सहाबी का, ये सोच के चली गई कि वो भी खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। लेकिन मिंबर हुसैनी की कसम है 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने इतना ना कहा हमारे नबी की बेटी बेटा थक गई होगी, इतना कह देता तूने जहमत क्यों की, हमें बुला लिया होता। नहीं, खुदा की कसम, जो जवाब मिला ना उस जवाब के टुकड़े चुन के चुप करके घर वापस आ गई। दहलीज पे बड़े शहजादे ने सलाम किया, कहा अम्मा दरबार में क्या गुजरी, सलाम का जवाब दिया लेकिन दरबार का हाल नहीं बताया। फिर छोटे शहजादे ने सलाम किया, कहा अम्मा दरबार जो गई थी, बीबी ने सलाम का जवाब दिया, दरबार का नहीं बताया। आगे खड़ी थी मुसाफिर शाम बीबी,
बीबी ने पूछा ना, अम्मा जब दरबार गई थी सर के बाल सियाह थे, वापस आई है तो सफेद कैसे हो गए? अब बीबी के सब्र के बंध टूट गए, रोते रोते जमीन पर बैठी है, कभी माथे का बोसा देती है, कभी सर का बोसा देती है, कभी कलाइयों का बोसा देती है। कहा बेटी जो दरबार का हाल देखा ही ना, अगर यही हाल रहा तो तेरी चादर की खैर नहीं है। मुझे जरा मुझसे मजाज मजमत सोच के तो बताए, दोनों माँ बेटी की किस्मत में दरबार आया, लेकिन दरबार जाने जाने में फर्क था। माँ अपने बाप के शहर में खड़ी थी, घर के साथ मस्जिद थी, मस्जिद में दरबार था और दरबार भी सहाबी का। लेकिन जरा बताओ तो सही, क्या बेटी भी अपने शहर में खड़ी थी? नहीं, हजारों मील दूर। दरबार भी सहाबी का नहीं, शराबी का दरबार, बंदे हाथों के साथ बगैर चादर के पूछ रही थी, जरा मुझे बताओ तो सही किसका कलमा पढ़ते हो? बस मैंने तमाम किया, किसका कलमा पढ़ते हो? 5 लाख आवाजें आई, मोहम्मद अरबी का। मोहम्मद का नाम आना था, मोहम्मद की बेटी को जला लाया। कहा मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, बगैर तो मेरे करीब आओ, जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी बेटी का तमाशा देखो। जैसे ये सदा महल में गई ना, दरबार का पर्दा उठा, सफेद बालों वाली बुढ़िया जैसे ही दरबार में आई ना, यजीद ने देखा उसकी अपनी बीवी हिंद बगैर चादर के दरबार में आ गई। वो दौड़ कर गया, उसके सर पर चादर डाल के कहता है तुझे शर्म नहीं आती? बगैर चादर के नामहरमों में क्यों आ गई? उसने चादर एक तरफ फेंकी, यजीद को धिक्का दे के कहती है बेगैरत यजीद, तुझे अपनी बीवी के पर्दे का बड़ा ख्याल है, और वो जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था, कड़ी चादर मांग रही है।